हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। लेकिन जो साथ होता है वो ज़ैनी से कहता है कि मेरे ज़िंदगी के सारे रास्ते तुम पर आकर ख़त्म हो जाते हैं और ना ही कभी मैंने ऐसा सोचा कि मैं तुम्हें छोड़कर ज़िंदा रह सकूँ। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ना कभी ऐसा होगा। बल्कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं खुद चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हम दोनों शादी करें ताकि हम अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से आगाज़ कर सकें। लेकिन ज़ैनी, मैं सिर्फ तुम्हें ये कहता हूँ कि तुम जो बार बार हर वक्त जो ज़ारा का नाम लेती हो, ज़ारा सिर्फ मेरी एक दोस्त की तरह है, बल्कि उसके साथ मेरा कोई ऐसा अफेयर नहीं है जो तुम समझती हो। लेकिन जो ज़ारा होती है वो अदील की माँ से कहती है कि आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे क्यों वो इस तरह बुरा भला कह रहे हैं, मैंने क्या किया जो इसकी गलती से आप मुझे इस तरह नाराज़ हैं। लेकिन जो अदील की माँ होती है वो ज़ारा से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये तलाक वाली बात तुम किसी से न करना, आखिर भी तुमने इसी बात क्यों की है। लेकिन जो अदील की बहन होती है वो इस बात से लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, बल्कि ये सोच रही होती है कि आखिर ये बातें कि ज़ारा के अलावा किसी को नहीं पता, तो ये किसी को ऐसे कैसे किसी को पता चल सकती है। लेकिन इस बात पर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो आता है। लेकिन जो ज़ारा होती है वो अदील के बाप से भी माफ़ी मांगती है कि मुझे अगर मुझसे कोई गलती हो चुकी हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन अदील की बहन यही बातें लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि आखिर मैं यही सोचती हूँ कि अगर ये बातें सबको पता चल गई तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन ज़ारा की जो बहन होती है वो कहती है मेरी ज़िंदगी अगर सिर्फ़ और सिर्फ मुश्किल में है तो सिर्फ माहिन की वजह से, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी ज़िंदगी से कैसे तंग आ सकती हूँ। लेकिन जो ज़ारा की माँ होती है वो अपनी बेटी के मुँह पर थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि आखिर तुमने ये सारी बातें क्यों की है और हर वक्त तुम किसी को क्यों कसूरवार ठहराती हो, तुम्हारी गलतियों की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन जो अदील की माँ होती है वो ज़ारा से कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे अपने बेटे को खोना पड़ा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन अदील का बाप अपनी बीवी से कहता है कि मैंने तुम्हें 1000 दफ़ा ये बात समझाई है कि अपने गुनाहों का बोझ दूसरों के कंधों पर ना डाला करो, आखिर तुम ये बात क्यों नहीं समझती। लेकिन अदील की बहन को ये सारी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और इसी बात में आकर वो गुस्से में आती है और आकर ज़ारा को जब धक्का देती है तो ज़ारा अचानक गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। जब उसे जाकर उठाते हैं तो लेकिन ज़ारा काफ़ी ज़्यादा रोती है, वो यही बता रही होती है कि मेरी तबीयत नहीं ख़राब थी जिस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में कोई परेशानी हो सके। लेकिन वो यही कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसे हॉस्पिटल में ले जाए ताकि इसका कोई अच्छा सा ट्रीटमेंट किया जा सके, क्योंकि ज़ारा की तबीयत पहले ही ख़राब हुई थी।